कमर चीमा साहब, आपका सवाल अगर सिर्फ ये है कि सियासत करी जा रही है तो बिल्कुल गलत है। अजीत डोभाल को मैंने इस तरह से बोलते हुए मैंने कभी भी देखा नहीं है। कोई भी देश जो रिलीजियस फैनेटिज्म के ऊपर आ जाए वो कभी कभी ठीक नहीं हो पाएगा अपनी खुद की जनता के लिए। खिलजी, गजनी, सच लाइक पीपल कह सकते हैं। एक वो औरंगजेब ने भी कुछ करा था। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। आज इंडिया के अंदर बड़ी अजीब अजीब किस्म की बातें हुई हैं, जिसमें सबसे पहले तो डोभाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो होता रहा है हम उसे अवेंज करेंगे। और चलें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 1000 साल में क्या होता रहा। तो क्या वो ये लोग पूछ रहे हैं कि किससे अवेंज करेंगे? बरतानिया से अवेंज करेंगे, जो उज़्बेकिस्तान से रूलर आते थे उनसे अवेंज करेंगे, क्या करेंगे? और दूसरा, मोदी साहब ने भी आज बड़ी लंबी-लंबी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये सारे आते थे बाहर से आके यहाँ पे जो है वो गज़नवी आया और उसने सोमनाथ पे हमला किया। 12वीं सदी में कोई और आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, मुज़फ़्फ़र खान आया। तो ये मुसलमानों के नाम लेते हैं, लेकिन कौन-सा बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये हिंदुओं की भी तो आपस में लड़ाइयाँ रहती थी ना, मुसलमानों की इन्वेजन को क्यों ज़िक्र किया जाता है? तो कैसे देखते हैं ये जो मोदी साहब और डोभाल साहब ये 1000 साला तारीख के ऊपर कई लोगों का कहना है सियासत कर रहे हैं? कमर चीमा साहब, आपका सवाल अगर सिर्फ ये है कि सियासत करी जा रही है तो बिल्कुल गलत है। नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजहब, रिलीजन, ये सारी चीजें एक्चुअली मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे फौज में हमारा रिलीजन एक ही होता है, दैट इज कंट्री इज योर रिलीजन, देयर इज नो अदर रिलीजन। मैं क्रिश्चियन पलटन में भी रहा हूं, मैं सिख पलटन में भी रहा हूं, मैं राजपूत पलटन में रहा हूं। राजपूत होकर, मतलब मैं खुद राजपूत हूं। मुसलमानों के साथ मैंने अपने सैनिकों के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश भी करी है। देयर इज ओनली वन रिलीजन एज फार एज आई एम कंसर्न फॉर दी फौज। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, कोई भी देश, अब मार्क करिएगा मेरी बात, कोई भी देश जो रिलीजियस फैनेटिज्म के ऊपर आ जाए वो कभी कभी ठीक नहीं हो पाएगा अपनी खुद की जनता के लिए। मतलब इसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, बट अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो अगर आपका सवाल था कि ऐसा किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए पॉलिटिकली। आपने वो जो डोभाल वाली बात करी वो ज्यादा जरूरी है कि अवेंज का मतलब क्या होता है। बट आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1000 पहले वालों के पास थोड़ी ना जाके आप अवेंज कर पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथन्ड। कंट्रीज में एजुकेशन स्ट्रेंथन करिए सो दैट एकदम से बात समझ आए अवेंज का मतलब क्या होता है। अवेंज का मतलब होता है कि उस मानसिकता से, उस मेंटालिटी से, जो 1000 साल में अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करती रही, तो अब हम उस अत्याचार को नहीं होने देने की पोजीशन में अपने आप को लाएंगे। दैट इज आवर बिगेस्ट रिवेंज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जो उस समय हुई थी। अगर आज से पहले कहीं किसी जगह पर हमारे साथ कोई जाति हुई, उसके रीजंस को निकालना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए कि उस तरह की चीज वापस कभी हम ना होने दें। यस, अगर आप उसको स्पेसिफिक, क्योंकि आप बोल रहे हो और मैं बड़े पॉइंट टू पॉइंट आपके आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मुसलमानों के बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी हिस्ट्री कहती है, दिखाती है, पढ़ती है कि अगर मुस्लिम रूलर्स ने जातियां करी
तो अब हम कम से कम वो प्रिकॉशंस लें, वो एक्शंस लें कि इस तरह की जाति कोई किसी पे ना कर पाए। किसी एक जगह की बात नहीं हो रही है। सो अगर आप बात करेंगे कि वो मुसलमान लीडर्स जिनके नाम अभी आप ले रहे थे, मैं भी ले लेता हूं, चलिए, खिलजी, गजनी, सच लाइक पीपल कह सकते हैं। एक वो औरंगजेब ने भी कुछ करा था। एक और हमारे पास थे, हाँ, अहमद शाह साहब थे, जिन्होंने जिन्होंने ये सब जातियां करी। और जाति क्या करी, ये एक प्रूवन फैक्ट है। इवन जब पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में हर जगह पर कि जहां पर मंदिर होते थे उन्हें तोड़ा जाता था, उनको या कन्वर्ट किया जाता था एज अ मस्जिद। सो और उसके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जब उसने चेक भी किया है, ये पाया गया कि यस, इस तरह की जाति हुई है। और अगर वो जाति हुई है तो अब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अवेंज, दैट इज कॉल्ड एज देखिए, अवेंज और रिवेंज में यही एक बहुत बड़ा फर्क है। रिवेंज वुड अमाउंट टू कि मैं सारी मस्जिदें तोड़ूं, ये तोड़ूं, वो तोड़ूं, नहीं। व्हाट वी वुड लाइक इज, जैसा कि हमारे आरएसएस के चीफ ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, जबकि लोगों को बड़ा डाउट था कि शायद आरएसएस इज एंटी मुस्लिम। उन्होंने कितनी बढ़िया बात करी थी एक प्लेटफॉर्म से कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश मत करिए, ये गलत होगा। मस्जिद मस्जिद है। अगर 100 साल पहले, 1000 साल पहले किसी भी वजह से कुछ हो गया तो उसके अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर मत ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, राम मंदिर हो गया, बात खत्म हो गई, इसके आगे उसको आगे मत बढ़ाइए। सो आई थिंक जब आप डोवल की बात कर रहे हैं, व्हेन ही सेज अवेंज, द अवेंज इज कि अपनी कंट्री को इतना स्ट्रांग बनाइए कि उस तरह के रूलर्स आपके ऊपर ना आ पाए, उस तरह के अत्याचार आपके ऊपर ना कर पाए। अजीत डोभाल को मैंने इस तरह से बोलते हुए मैंने कभी भी देखा नहीं है। वो खड़े थे यूथ के सामने, 3000 लोग उनके सामने थे, एंड ही वॉज लुकिंग एट समथिंग एल्स कि मुझे मोदी से आगे जाकर मुझे एक नया आदमी चाहिए जो इस देश को बचा सकता है और इसको आगे लेके जा सकता है। वो देख रहे थे कि अगले 50 साल में भारत को अगर बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला बार बार एक चीज जो मुझे बार बार, जिसको बोलते हैं, उन्होंने मुझे ट्रिगर किया कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। उन्होंने बोल दिया कि अब ये सर्वाइवल हो गया है भारत का। अगर सर्वाइव करना है या इस देश को आगे लेके जाना है या इस सिविलाइजेशन को अगर बचाना है तो आपको अपना खून बहाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सिविलाइजेशन है जिसका खून किया गया पिछले कई सेंचुरी से। उन्होंने मैसेज दिया एक कि हम स्पेक्टेटर बने रहे पिछले अपनी हिस्ट्री के अंदर। वर्ड दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ड था स्पेक्टेटर, और आज भी हम स्पेक्टेटर बने हुए हैं। टाइम जो है सॉफ्ट वर्ड्स का, ये टाइम युद्ध का नहीं है, ये टाइम चला गया बॉस। ये अजीत डोभाल बोल रहे हैं वहां पर मंच के ऊपर खड़े होकर। उन्होंने बोल दिया, यानी कि जो मैं देख रहा हूं कि नेशनल जो साइकोलॉजी है उसको शिफ्ट करने का अब टाइम आ गया है। और उन्होंने हार्ड ट्रुथ्स दिए इस पूरे अपनी जो स्पीच थी उसके अंदर। उन्होंने बोला कि भाई पुराने दिन में जब इंडिपेंडेंस था उसके पहले, वो उसका टाइम पे क्या होता था कि हम हेल्पलेस थे, हमारे बंदरों को लूटा गया, हमारे विलेजेस को बर्न किया गया, हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की गई, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको डिसमेंटल किया गया ब्रिक बाय ब्रिक हमारे सामने। क्या हम वीक थे? क्या हम कंफ्यूज थे? क्या रीजन था? उसका रीजन है हमने पावर क्या होती है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। हमने जो थ्रेट है वो क्या होता है हमने अंडरस्टैंड नहीं किया। हमने साइलेंटली, हमारे क्रांतिकारी आए यहाँ पर, इस्लामिक जानवर आए और उन्होंने हमारी पूरी की पूरी आत्मा को झंझोर के रख दिया। उन्होंने वर्ड द्वारा बोला है, हम स्पेक्टेटर की तरह देखते रहे। अब आज बताइए, आज भी हमारे यहाँ पे जो सेकुलर हिंदू है या कई बार हमारी गवर्नमेंट भी है, क्या वो स्पेक्टेटर बनकर चीज़ें नहीं देख रही? बांग्लादेश हमें 7 सिस्टर्स को काटने की बात बोलता है, यहाँ पर पाकिस्तान है वो हमें बोलता है कि पाकिस्तानियत हमें गज़वे हिंद करवा के देगी। क्या वही चीज़ें आज हमारे सामने नहीं हो रही? क्या हम भी आज स्पेक्टेटर बन के नहीं देख रहे? स्पेक्टेटर बनकर हमने अपनी डिस्ट्रक्शन को पहले भी देखा, आज भी देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने यूथ को चैलेंज किया। उन्होंने बोला एक ही चीज़ जो आपको हॉन्ट करनी चाहिए, क्या हमने कोई हिस्ट्री से लेसन सीखा है? क्या हम दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने दे रहे? दोबारा बोल रहा हूँ, मोदी की सोच का टाइम अब खत्म हो गया है। अजय डोभाल ने भरे मंच में भारत में आए आक्रमणकारियों को चपेट मारी, तो वहीं पर
अगर देखा जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म से संबंधित थे। तो अब इन अजीत डोभाल की बातों से इंडिया में रह रहे मुसलमानों को और पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को 100% है कि मिर्ची लगनी ही लगनी है। तो वहीं पर अजीत डोभाल ने कहा है कि जिस तरह बाहर के आक्रमणकारी आए, हमारे देश को लूट के गए, हमारे मंदिरें तोड़ी, हमारे घर जलाए, हमारे सभ्यता को नष्ट किया, अगर उस तरह का कोई भी आक्रमणकारी अब हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसको निस्ते नाबूद कर देंगे। ये बात दरअसल अजीत डोभाल ने दिल्ली में हो रहे विकसित भारत कार्यक्रम में कहा, जहां पर इनके सामने बैठे थे भारत के 3000 युवा। तो उन्होंने इस मंच पे एक शब्द का उपयोग किया, बदला। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास में हुए जो भी आक्रमणकारी आए बाहर से, उन्होंने हमारी मंदिरें तोड़ी, हमारी सभ्यता को जलाया, हमारे घर जलाए, जो भी चीजें हुई हैं उन चीजों के लिए हमें बदला लेना चाहिए। जो भी बदले शब्द का उपयोग किया है अजीत डोभाल ने, उससे पाकिस्तानी सदमे में आ गए हैं कि इंडिया वाले अब किससे बदला लेंगे, जो आक्रमणकारी आए थे उनसे या जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनसे। तो वही बदले शब्द का उपयोग जो भी अजीत डोभाल ने किया था, उसको विस्तार में उन्होंने बताया कि हमें किसी के ना तो घर लूटने हैं, ना तो मस्जिद तोड़नी है और ना ही किसी के सभ्यता को नष्ट करना है। लेकिन अब कोई अगर हमारे देश की तरफ आएगा या हमारे देश की सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे।